राम राम जी, जय माता दी। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये इशिता पुंदीर के बारे में है, जो हमारे सिरमौर ज़िले की इशिता बेटी है उसके बारे में है। क्योंकि 2-3 दिनों से उसने जो फौजी भाइयों के ऊपर वीडियो बनाई थी, पता नहीं क्यों बनाई थी, तो उसकी जो टिप्पणी हो रही है उस बेटी को भी अनाप शनाप बोला जा रहा है और सोशल मीडिया पर वो ज़्यादा ही कुछ वायरल हो रही है। तो हो सकता है क्योंकि मैंने उसकी फिर बाद में बहुत सारी वीडियो देखी, तो मेरे को लगता है उसने बोला होगा तो व्यूज़ के लिए बोला होगा, क्योंकि अभी उसकी एज कुछ भी नहीं है, 23 साल की है। तो पहले तो मैं उसको बोलूँगी कि बेटा आप मीडिया के एक बार आप मीडिया के सामने आओ और फौजी भाइयों से, जो हमारे देश के जाबाज सिपाही है, उन सब से माफ़ी मांग लो। और आप बुरा मत मानना, लेकिन आप माफ़ी एक बार ज़रूर मांग लो, क्योंकि लोग आपके बारे में बहुत ही भला बुरा बोल रहे हैं। तो हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है कि क्योंकि आप हमारे हिमाचल की बेटी हो, हमारी बेटी हो, हमारी बेटियों की तरह हो, हम सब के बेटियां हैं तो हमारी बेटियों की तरह हो। और फौजी भाइयों के बारे में आप क्या जानते हो? अगर फौजी भाई नहीं होते ना तो हम रात को चैन की नींद नहीं सो पाते। अगर हमारे फौजी भाई नहीं होते ना तो हमारे बच्चे, हम आज सुरक्षित नहीं होते, क्योंकि वो है तो हम जिंदा हैं। अगर वो नहीं होते तो हम जिंदा नहीं होते। और हमारे फौजी भाई देखो, जब कारगिल में उस टाइम आप छोटे हो गए, अभी आप 23 साल के हुए, जब 23 साल के हुए तो आप छोटे, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था। तो युद्ध हुआ था, तो हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे कुछ रिश्तेदार, कुछ फौजी भाई छुट्टी पे आए थे, तो जैसे ही उनको उधर से मैसेज आता है तो उसी टाइम चले जाते हैं बेचारे, उसी टाइम चले जाते हैं। और जो घर में उनकी ना माएँ थी, पत्नियाँ थी, बहनें थी, अरे बाप रे, वो तो रात को ना सोती भी नहीं थी। उनके मन ऐसे छोटे छोटे हुए, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी कारगिल में लगी हुई। हमारे अपने थे, जो हमारे अपने परिवार के थे। तो वो ऐसी रोती थी ना, वो ऐसी रोती थी ना, और भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती थी कि हमारे मतलब जो गए हुए हैं वो जिंदा वापस आ जाए। और हुआ भी ऐसे ही, भगवान की दया से। बहुत सारे सैनिक थे हमारे जो देश के लिए शहीद हुए, और बहुत सारे थे बेचारे जिनकी टांग बाजू में टूटी, और कोई भाग्यशाली ऐसे भी थे जो बिल्कुल सेफ घर आ गए, घर पहुंच गए। तो देखो बेटा, आप फौजियों के लिए कुछ भी नहीं जानते। हमारे फौजी है, देश की रक्षक है, और हमारे बच्चों के भी रक्षक है। जब हमारे फौजी उधर है तो हमारे बच्चे भी, हमारी पीढ़ी आगे भी सेफ है। नहीं तो बिना रखवालों के तो हम रहने ही कहाँ थे, हम औरतें कहाँ रहनी थी। क्योंकि देखा नहीं कई जगह औरतों के साथ कितनी गंदी हरकतें होती है, फिर भी हम लोग सेफ है। ऐसे कुछ कुछ हो रहा है हमारे हिमाचल में, और फिर भी थोड़ा सेफ ही है। अगर थोड़ा हिमाचल जाग जाएगा तो हमारी बेटियां भी थोड़ी सुरक्षित हो जाएगी। हमारे हिमाचल में बेटियों के साथ भी हर कुछ हो रहा है। तो बेटा प्लीज़ एक बार आप हमारे फौजी भाइयों से ज़रूर माफ़ी मांग लें, और मेरी बात को आप गलत मतलब ना समझें। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है कभी तो प्लीज़ गलत मत समझना, क्योंकि आप हमारी बेटी की तरह हो, हमारी बेटी हो। और मेरे को तो ऐसे लगता है कि आप ऐसा कुछ बोलना भी नहीं चाहती थी, पर बोलते हैं ना, मुंह से निकला हुआ शब्द चला जाता है। कई बार जीभ ऐसा बोल देती है ना, जिसका जवाब देना फिर मुश्किल हो जाता है। तो आपका तो एक ही हल है, हम चाहते हैं कि आप ना एक बार माफ़ी ज़रूर मांग लें, क्योंकि लोग ना बहुत सारा भला बुरा आप लोगों आपके लिए बोल रहे हैं। तो आपके घर में माता पिता है, वो भी क्या सोचते होंगे कि मेरी बेटी के लिए ऐसा सब बोल रहे हैं लोग। तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, आप ज़रूर माफ़ी मांगें। और हमारे फौजी भाइयों के लिए तो बोलना ही क्या है, उनकी जितनी भी तारीफ़ करें ना उतनी कम है। अभी मैंने 10-20 के दिन हुए, 20 दिन पहले देखा, क्योंकि हमारे घर में कोई फंक्शन था किसी की रिश्तेदारी में, तो हम वहाँ गए थे। तो उनका बेटा जो था वो आर्मी में है। तो देखिए, 7 दिन का भागवत था, उस बच्चे को छुट्टी नहीं मिली। जब हमने पूछा कि वो क्यों नहीं आया, तब बोला कि उसको जी छुट्टी नहीं है, वो ड्यूटी पे है। तो देखिए, घर में सारा परिवार
एंजॉय कर रहा था अपने, और वो बेटा ड्यूटी पे था। तो कई यहाँ हम शादियाँ तक हो जाती है, घर में दिवाली होती है, त्योहार होते हैं, तो घर परिवार सारा घर में होता है और वो बेचारे उधर होते हैं। तो माँ इंतज़ार करती है, बहनें इंतज़ार करती है, पत्नियाँ इंतज़ार करती है। अरे ऐसे परिवार को तो सल्यूट करना चाहिए। एक फौजी भाई और एक ड्राइवर भाई। ड्राइवर भाई भी हमारे अन्नदाता है। अगर ड्राइवर भाई नहीं होते ना तो हम खाते क्या। आज जो भी है राशन, जो भी सामान पहुंच रहा है वो हमारे घर द्वार आ रहा है। क्यों? ड्राइवर भाइयों की वजह से। और सुरक्षित हैं हम फौजियों की वजह से। और हमारे इधर पुलिस है, तो अगर पुलिस नहीं होती ना तो चटेरी नशेड़ी भी पता नहीं क्या क्या करते औरतों के साथ, क्या क्या नहीं होता हमारे हिमाचल में, हमारे देश में। तो सल्यूट है इन तीनों को, एक हमारे पुलिस वाले और एक हमारे फौजी भाई और एक हमारे ड्राइवर भाई। तो बस ही इतना ही। बाकी कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ करना बेटा, माफ़ी एक बार ज़रूर मांग लेना, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर गलती के लिए आप माफ़ी मांग लेंगे तो जब आप माफ़ी मांगेंगे तो आपको आराम से सब माफ़ कर देंगे। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।